ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक दुखद और गंभीर कर देने वाला दिन था। कप्तान लिटन कुमार दास और उनके साथी जब टीम होटल से निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट एकदम बनावटी और खोखली थी। उनके चेहरे एक तरह की असहमति और नियति को स्वीकार कर चुकने का भाव था, मानो सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर उनका भविष्य तय कर दिया हो। जुलाई में हुए आंदोलन के बाद नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से बीसीबी प्रशासन के और करीब नजर आया है, जहां बीसीबी और सरकार अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि कोई चमत्कार होगा और बांग्लादेश का आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में स्थान सुरक्षित रहेगा। वही हकीकत इसके एकदम उलट थी। सूत्रों के मुताबिक टीम द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत जाने से इनकार करने के बाद आईसीसी जल्द ही बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने वाला है। खिलाड़ियों और सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल के बीच हुई बैठक ही सबसे बड़ा मुद्दा बनी। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि खेल के सबसे बड़े हितधारक यानी खिलाड़ी अधिकारियों को एक विश्व कप के महत्व से अवगत करा पाएंगे, लेकिन बैठक कुछ और ही निकली। खिलाड़ियों को उनकी सहमति लेने नहीं, बल्कि ये बताने बुलाया गया था कि उनका विश्व कप का सपना अब खत्म हो चुका है। सरकार ने अपना रुख बदलने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि आईसीसी ने उन्हें उचित न्याय नहीं दिलाया। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की थी। खिलाड़ियों को कुछ देर के लिए बोलने की इजाजत जरूर मिली और घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने क्रिकबज़ को पुष्टि की कि ज्यादातर खिलाड़ी T20 विश्व कप खेलने के पक्ष में थे। हालांकि उनके विचारों का अंतिम फैसले पर कोई खास असर नहीं दिखा। एक क्रिकेटर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, बैठक हमारी सहमति लेने के लिए नहीं बुलाई गई थी, जैसा कि शुरू में दिखाया गया, बल्कि हमें इसलिए बुलाया गया ताकि हम चल रहे संकट की नवीनतम स्थिति से अवगत रहें। उन्होंने बैठक में आने से पहले ही अपना मन बना लिया था और तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। ऐसा नहीं था कि हमारे विचारों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लिया गया। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने सीधे योजना बना ली और कह दिया कि ये नहीं हो रहा है। पहले वे हमारे साथ बैठते थे और हमारी बात सुनते थे, लेकिन अब उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम नहीं जा रहे। सच तो यह है कि बांग्लादेश सरकार का फैसला पहले ही हो चुका था और असली कहानी यही है, ये सरकार का सीधा आदेश था, ये नहीं होगा। बैठक के बाद नजरुल ने पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश अपना रुख नहीं बदलेगा और उन्होंने आईसीसी पर उचित न्याय नहीं दिलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि न तो आईसीसी और न ही भारत सरकार ने बांग्लादेश की विशिष्ट शिकायतों को दूर करने के लिए कोई सार्थक कदम उठाया है। एक अन्य क्रिकेटर ने अनाम रहने की शर्त पर कहा, क्रिकेट खत्म, अगर हम नहीं गए तो ये हमारे क्रिकेट का नुकसान होगा। लेकिन किसे फिक्र है? ये जानकारी मिली है कि बैठक के दौरान T20 कप्तान लिटन दास और टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने भी बात की और जोर देकर कहा कि वे टूर्नामेंट खेलने को तैयार है। जवाब में सरकार और बीसीबी के अधिकारियों ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पहले मिले धमकी भरे खतों के मामलों का हवाला दिया। उन्होंने सुरक्षा चिंताओं के साथ साथ दर्शकों और पत्रकारों की सुरक्षा का भी हवाला दिया। खिलाड़ियों को यह भी बताया गया कि बीसीसीआई ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है और अधिकारियों ने सवाल उठाया कि ऐसे हालात में एक टीम कैसे भेजी जा सकती है। बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने खिलाड़ियों को आश्वासन देने की कोशिश की, लेकिन इसका खिलाड़ियों पर कोई खास असर नहीं हुआ। खिलाड़ी ने कहा, वो अमीनुल मानसिक रूप से हमें सांत्वना देने के अलावा और क्या कह सकते थे, और हम उनकी स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं। हमने निश्चित रूप से अपनी राय दी, लेकिन हम शुरू से ही समझ गए थे कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि हम भारत में होने वाले विश्व कप में नहीं खेलने वाले। बैठक में शामिल हुए टीम प्रबंधन के एक सदस्य ने कहा कि उन्हें खिलाड़ियों के लिए दुख है, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने कहा, मुझे क्रिकेटरों के लिए खेद है, क्योंकि वही है जिन्होंने एक मजबूत T20 इकाई के रूप में विकसित होने के लिए बहुत प्रयास किया है, और आप हमारे हाल के नतीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये बुरा दौर भी गुजर जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए यही भावना शायद मौजूदा माहौल को सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। इस सुरंग के आखिर में रोशनी दिखने में अब कितना वक्त लगेगा,
ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल विभिन्न हितधारकों का ध्यान 12 फरवरी को होने वाले आगामी आम चुनाव पर केंद्रित हो गया है। क्रिकेट फ्रैटर्निटी के भीतर यह मान्यता है कि नई सरकार के तहत बांग्लादेश और भारत के संबंध बदल सकते हैं, और यह महज कोरी कल्पना नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो कुछ लोगों को उम्मीद है कि इसके बाद शायद बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक नई सुबह का आगाज हो सके।